तलाक कैसे रोकें? भाई हमारी पत्नी तलाक लेने को कह रही है, हमारा पति कह रहा है, ऐसी ये पति अब से हरकतें करने लग गया जिससे तलाक हो जाए, जिससे सर्व दुखी हो जाए और ये तलाक मैं खुद ले लूं, क्योंकि पति तो ले नहीं सकता, ये तो कानून है और जब चाहे तब तलाक ले सकती है। तो सर इसे रोकूं कैसे? मतलब कि ऐसी वजह ही भी ना बने, मुझे इतना कष्ट भी ना मिले कि सिर्फ इस वजह से मुझ पर दबाव बनाया जाए कि दुखी होगी तो तलाक ले लेगी। या पति है कोई जो कहता है कि औरत ने ऐसे कर्म कर दिए, मैं सुधारना चाहता हूं, तलाक ना ले। अब तलाक पे आ गई है वो कि तलाक लो लो लो, कैसे रोकूं मैं तलाक? तलाक लेने की एक वजह होती है, एक कारण होता है, जिस कारण को बुनियाद मान के वो तलाक ले रहा है कोई भी व्यक्ति। वैसे ही अगर दूसरा व्यक्ति, उसका साथी, पति या पत्नी तलाक रोकना चाहता है तो उसका भी एक कारण होगा जिस वजह से वो रोकना चाहता है। वजह क्या है? क्यों रोकना चाहते हो, क्यों लेना चाहती है? बस तुम ये समझ के तुम्हारा तलाक रुक जाएगा, जिंदगी में कभी तलाक होगा ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने जीवन में आज तक जितने लोगों ने मुझसे बात की 99% से ज्यादा तलाक रुकवाए हैं। जीवन में अपने खुद के मुंह से मैंने सिर्फ एक को सलाह दी, सिर्फ एक को, कि तुम तलाक लो। ऐसा नहीं है कि मैंने तलाक कराया। 1 वर्ष पहले मैंने दूसरे विकल्प भी दिखाए थे। जब महिला ने मुझसे कहा मैं तलाक लेना चाहती हूँ, कि आप ये सब करके देखें, शायद इन विकल्पों से आपका घर बस जाए। पर वो व्यक्ति समझा ही नहीं जिसके कारण तलाक लेना चाहती थी। तो कहीं कहीं खुद को घोटना, खुद पे शारीरिक कष्ट लेना, खुद की भावनाओं को निचोड़ देना, फेंक देना, ये स्वयं के साथ धोखा है। अब तुम सोचो, जीवन तुम्हें परमात्मा ने दिया, माँ बाप कोई और थे तुम्हें पैदा करने वाले, और तुम सोच रही हो उस व्यक्ति का जो तुम्हें मारपीट कर रहा है कि इसके साथ धोखा हो जाएगा। बेटा तुम खुद का तो सोचो पहले, खुद का जीवन, खुद के सुख, जो समाज में सही है, कोई व्यक्ति उन्हें गलत नहीं कह सकता। जिस समाज में आप रहते हैं, वो सब कार्य आप करते हैं जो सामाजिक लोग कर रहे हैं अच्छे रूप में, वो आपका हक है। खुद के साथ कभी धोखा नहीं होना चाहिए। दूसरा ठीक है, वो बाद में सोचेंगे, पर खुद के साथ नहीं। तो देखिए मैं बता देता हूं तलाक कैसे रोका जाता है। सपोज कीजिए कि सबसे पहले तो नरमता से आप तलाक रोक सकते हैं। गर्मी दिखाएंगे तो तलाक और बढ़ता जाएगा। बात समझ गए इतना? सबसे पहला कारण ढूंढिए, वो तलाक ले क्यों रही है, क्या कारण है? कहीं आप पति हैं आप किसी के, आप कारण तो नहीं। आप शराब ज्यादा पीते हैं, आप उसे मारते हैं, आप अपने घर वालों से उसे पीड़ित कराते हैं, मम्मी आपकी उसे पीड़ा दे रही हैं, पिताजी आपके उसे पीड़ा दे रहे हैं, भाई भी बदतमीजी से बोल देता है। लेकिन ये सब कर रहे हैं वो ठीक है। आप क्या निर्णय लेते हैं? कहीं आप इन्हीं के साथ मिलकर उसे पीड़ा दे रहे हैं, या आप अपनी पत्नी का पक्ष लेकर उसके साथ खड़े हैं और ये निर्णय लेते हैं कि हम यहां से कहीं और रह लेंगे, तुझे पीड़ा नहीं होने दूंगा, तलाक कभी नहीं होगा। गलती तो आपकी है। देखो, दूसरों को देख के तुम घर चलाओगे तो घर बिगड़ेगा, भावनात्मक रूप से आप रिश्तों को सोचोगे तो घर बिगड़ेगा। बस ये 2 गलतियां छोड़ दो। कोई व्यक्ति शराब पीता है बहुत ज्यादा, पत्नी को मारता है, औरों को देखता है समाज में, देख उसकी भी तो रह रही है, कितना मारता है वो, उसकी भी तो पी रहे, आप वो भी तो कितना मारता है, तो घर बिगड़ेगा तुम्हारा। हर औरत, हर व्यक्ति अलग होता है। वो तुम्हें रोक रही है इस वजह से कि मत पियो, रोको, तो इसमें भी उसका प्रेम है। वो नहीं चाहती कि आप समय से पहले निबट जाए, तो आपका तो अच्छा सोच रही है ना, आप क्यों मरना चाह रहे हैं? दूसरा, अगर वो रोक रही है, बेहतर होगा, आपकी इच्छा है, आपका इतनी लत है, उसके सामने कभी मत पियो कि उसको कष्ट हो। दूसरा, कोई भी ऐसी हरकत है, शारीरिक पीड़ा तो उसे देना बंद कर दो, बिल्कुल भी इसको तो शुरू ही मत करना। बहुत गलत बात है, तुमने किसी को हाथ उठाया, सबसे गलत बात है। शब्दों से समझाओ, बातों से समझाओ, पीड़ा नहीं दे सकते तुम। दूसरी बात सोचिए, पत्नी अब मैके के कब्जे में आ गई है, उनकी सुन रही है और तलाक ले रही है, कह रही है मुझे तलाक चाहिए क्योंकि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। इसमें बेहतर होगा आप एक बार उनसे वार्तालाप करें, स्वयं करें और समझाएं और भरोसा दिलवाएं भविष्य का, कि अन्यथा कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे, एक बार माफ कर दीजिए, घर बच सकता है। और आपको अगर लगता है
कि ये मैं का ही जड़ है तलाक की आपके, कि मैं इतने ज्यादा दुख नहीं देता, मैं ऐसी गलतियां नहीं करता, ये नॉर्मल है, पति पत्नी के बीच होती हैं झगड़े, और ये बार बार मैं का बीच में आ जाता है। दूर ले जाइए, संबंध मत खत्म कराना कभी भी कि पत्नी को कहो कि मैं से बात नहीं करेगी तब रखूंगा मैं, ये गलत है तुम्हारा। आप उसे इतना प्रेम दीजिए, लड़की मैके ही क्यों जा रही है, किसी और के घर क्यों नहीं आ रही, आपकी घरवाली मेरे घर क्यों नहीं आ जाती, किसी और के घर क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि प्रेम ही उसे मैका है। अगर मैका ही उसका प्रेम है तो आप अपना प्रेम बढ़ाइए दूसरे का प्रेम करने के लिए। दो लड़के होते हैं, एक लड़की किसी की गर्लफ्रेंड है लेकिन दूसरा चाहता है उसे, तो वो कैसे पा सकता है उसे, प्रेम देख के। बात समझ गए? तो आप जब अपनी पत्नी से प्रेम बढ़ा देंगे तो वहां से लगाव कम हो जाएगा। दूसरा, जो भी डिस्टेंस है जहां भी आप रहते हैं वहां से चली जाइए कहीं दूर, जहां मैके वाले भी इतने ना आ सके ना ये जा सके। पर देखिए पीड़ा देने की कभी मत सोचना। वैसे तो औरतों की बुद्धि क्या, मैं तो कहूँगा भावनात्मक इनके विचार होते हैं, हर चीज को दिल से सोचती हैं, हर रिश्ते को दिल से सोचती हैं, हर कार्य को दिल से सोचती हैं। तो इन्हें पता नहीं कब दुख हो जाए, दुख तुम ना भी दो तो भी इन्हें दुख लग जाए कि भैया मुझे दुख दे दिया, क्योंकि भावनाएं हैं। भावनाओं से सोचने वाला व्यक्ति मेरे निगाहों में कतई समझदार नहीं है। पर क्या करें, परमात्मा की देन है, बनाया है, नाजुक दिल होता है, दयालु होती है, नरम दिल के साथ सोचती हैं, तो भावनाओं से सोचती हैं। बेहतर होगा इन्हें व्यस्त रखा जाए, सुख में रखा जाए, कि सुख लेते लेते ये इतना प्रेम कर दें कि कभी कष्ट का सोचिए ना कि इस व्यक्ति ने मुझे कष्ट दिया है। ये तो रही बात यहां तक कि पति अगर गलत कर रहा है तो, पर सोचिए पत्नी ऐसी है जो किसी और के साथ आपने देखी, बात करी, पकड़ी, और वो आप नहीं कह रहे फिर भी कि मुझे धोखा करा, मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूं, लेकिन पत्नी कह रही है किसी और के प्रेम में आके कि मुझे डाइवोर्स लेना, मैं इसके साथ शादी करूंगी। पहला आपका समझाने का कर्तव्य है, समझा दीजिए कि देखिए जीवन है आपका, आपकी बुद्धि, आपका मन, आप जो निर्णय लेंगे सही है, मैं ही शादी करवा देता हूं आप दोनों की, पर अगर चाहो तो मैं अभी भी स्वीकार कर लेता हूं तुम्हें। क्योंकि औरत जो निर्णय वो ले रही है ना किसी और के साथ लेने का, वो भी समझदारी से नहीं है, मन से है। अगर ये होता कि आप पीड़ा दे रहे हैं इस कारण से किसी और के पास गई, लेकिन स्वयं की इच्छाओं से कहीं और खोज करना गलत है। तो आप देख लीजिए, इसमें स्वयं की इच्छा आपकी है, चाहे तो समझा के एक बार रोक सकते हैं, फिर भी औरत नहीं रुकती तो बेहतर होगा। क्योंकि आप क्यों रोकना चाहते हैं इस तलाक को, कि जब औरत ही किसी और को प्रेम करती है, आपसे कहां प्रेम करती है, किसी और से करती है ना, किसी और को चुना ना उसने, तो आप किस वजह से रोकना चाहते हैं? रोकने की और तलाक लेने की एक वजह होती है, उसकी तलाक लेने की वजह है कोई और पुरुष जिससे प्रेम करती है, पर आप किस वजह से रोकना चाहते हैं, कारण क्या है? वजह तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ना, ये तरीका है। और मैं बता दूं तुम्हें, तलाक अगर मान लीजिए एक बार दोनों ने अच्छे से बात की, समझाया, वार्तालाप किया, और जो भी पति में कमियां हैं, देखो मैं बता देता हूं कमियां मोस्टली क्या होती हैं, इनमें सुधार कर लो। शारीरिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, परिवार में मतभेद, माँ बापों का टॉर्चर करना उससे, ये सब लड़की को पीड़ा लगती है। तो ये सब तुम नहीं दो, ये सब बंद करा दो इसमें। और इसका सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, जिन दो लोगों के तलाक होने वाले होते हैं और जस्ट रुक गए किसी वजह से, वो तो मेरी सलाह है 1-1.5 महीने के लिए कहीं सेपरेट रह के आओ, कम से कम एक ब्यूटीफुल समय अपने साथ गुजारो, कम से कम प्रेम बढ़ेगा। बात समझे? मैं आपके घर आया, मैं प्रेम नहीं करता किसी से, आया हूं, आपने कहा मुझसे यहाँ पे झाड़ू लगा दीजिए, मैं क्यों लगाऊंगा? लेकिन अगर मुझे आपसे प्रेम है तो झाड़ू क्या, मैं पोछा भी लगा दूंगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आज परिवार की वजह से पत्नी पीड़ा ले रही है, मम्मी कुछ कह देती है, पापा जी कुछ कह देते हैं, काम करवाते हैं आप उससे तो उसे पीड़ा होती है, प्रेम इन सब पीड़ा को खत्म कर सकता है। वो सब कार्य भी होंगे पर प्रेम वो वजह बन जाएगा जिससे उसे पीड़ा नहीं होगी। पर आप ऐसे एक पुरुष बन जाएं जैसे वो चाहती है। एक बार लिख लेंगे भैया तुम चाहते क्या हो, अच्छा भोजन उसे दो, अच्छे शौक उसे करा दो, कपड़े अच्छे दो, रहने के लिए अच्छा दो। देखो तुम कहोगे कि भैया पत्नियां तो दूसरों की इतना करती हैं, ऐसा करती हैं। भाई सब वो दूसरों की हैं, दूसरे जैसे पति भी आप नहीं हैं, दूसरी जैसी पत्नी भी आपकी नहीं है।
बेहतर होगा अपने रिश्ते को अपने अनुसार चलाओ। तुम कैसे हो, तुम्हारी पत्नी कैसी है, ऐसे चलाओ। वैसे मत चलाओ जैसे दुनिया चला रही है। हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति के चलाने का तरीका अलग होता है। क्या पता किसी की व्यक्ति की क्या मजबूरी है। कोई पत्नी पिट के भी किसी पति के साथ रह रही है, उसकी क्या मजबूरी है। शायद उस बेचारी के पास कोई हो ना, कोई रास्ता ना हो, कहां जाएगी ये भी तो हो सकता है। पर आप खाली मार देख रहे हैं पति की, देखो वो मारता मैं ही मारूंगा। तो बेटा ये भी तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी के पास रास्ता हो जो उसने चुन लिया, जिस वजह से तुम तलाक रोकना चाहते हो। खुद में सुधार कर लो, रिश्ता सुधर जाएगा। खुद भागते रहोगे, खुद लड़ते रहोगे, बिगड़ जाओगे। और ईगो खत्म कर दो बिल्कुल अपना। पत्नी वो है जो ईगो की बिल्कुल हकदार ही नहीं है। क्यों दिखा रहे हो ईगो से? किस काम का ईगो है तुम्हारा? प्रेम से वो तुम्हारी रहेगी। प्रेम हटाया तो रफू चक्कर, चाहे अब वो कोई मैके क्यों ना जाए, लेकिन प्रेम जितवा सकता है। क्योंकि पत्नी एक भावनात्मक मनुष्य है, भावनाओं से सोचती है वो। उसे जैसे चाहो वैसे बदला जा सकता है, पर पुरुष को नहीं। पुरुष को समझदारी से खुद को बदलना पड़ेगा। तुम सुरती खाते हो, तुम बीड़ी पीते हो, ये भावनाओं से तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार इन सब चीजों का त्याग करवा सकते हैं जिससे रिश्ता मजबूत हो, भावनाओं से नहीं। मुझे यकीन है मेरी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। और एक बात ध्यान रखना, पति पत्नी का प्रेम ही एक साधन है जो मृत्यु तक लेके जाएगा, जो पूरा जीवन कटवाएगा। नहीं तो बिछड़ जाओगे अगर प्रेम नहीं है तो। क्योंकि तुम चाहोगे कि कोई मजबूरी में तुम्हारे साथ रहे। सोच के देखो, मजबूरी कभी मत लाओ। प्रेम दो उसे, प्रेम दीजिए उसे। तुम प्रेम दोगे तो उधर से प्रेम आएगा। उसके प्रेम का तुम भी सुख लोगे तो तुम्हारा भी दिल करेगा और प्रेम लो। प्रेम ही है। पहले आप तलाक रोकने के लिए अगर बातचीत आगे बढ़ चुकी है, सबसे पहले वार्तालाप कीजिए। खाली पति और पत्नी, कोई दूसरा ना कर ले, ना उसके घर का ना तुम्हारे घर का। प्यार से बात कीजिए, थोड़े इमोशंस अपने जाहिर कीजिए। वो समय दिखाइए जब खूबसूरत था, कभी बिताया हो तुम दोनों ने साथ, दिखाइए। और बातचीत करके घर लेके आइए। और मैं तो कहता हूं घर लाने के बाद कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता कहीं घूम के आइए, कहीं खूबसूरत सा कोई समय बिताइए साथ। घूम के आइए, थोड़ा एक दूसरे, दोनों पत्नी और पति दोनों रो के गले मिल के हल्का कीजिए जो दर्द हुए इस रिश्ते में, कष्ट हुए तुम दोनों, और एकता बनाइए। और भविष्य में कैसा पत्नी चाहती है, कहां रहना, क्या खाना, कैसा पति, तुम क्या चाहते हो, दोनों समझौते के साथ निर्णय लीजिए और कहीं और ही रहेंगे। मेरी सलाह है तुम्हें। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो इस विषय पर तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना जो स्क्रीन पे आ रहा है। मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तुम ही हो जो तलाक को बचा सकते हो, बाकी सब बेकार है। सब करवाएंगे, रुकवाने वाले तुम।